हेलो माय सेल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, सब बहुत मज़े में होंगे। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो मैं स्पेशली मेरे प्यारे से सेल्स, मेरे प्यारे से बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं उनके वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर के लिए, जो कि है उनका टिश्यूज़ का चैप्टर। तो आज मैं यही चैप्टर का एक टॉपिक जो कि है प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर, इस सब टॉपिक को मैं माइंड मैपिंग के प्रोसेस के थ्रू पूरा रिवाइज कराऊंगी कि आपको भी कैसे एग्जाम में ये टॉपिक रिवाइज करना है। तो आर यू गाइज रेडी फॉर दिस टॉपिक? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा एवर रेडी होंगे, एकदम बैटरी के सेल की तरह। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपने माइंड मैपिंग का चैप्टर, जो कि है हमारे प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर। तो अगर मैं प्लांट टिश्यूज़ की बात करूँ तो हमें पता है ये कितने टाइप के होते हैं। ये होते हैं दो टाइप के, ठीक है। ये होते हैं दो टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन या डिवीजन ऑफ सेल के बेसिस पे। तो एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक होते हैं आपके कौन, परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करूं तो ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन उससे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमेशा एग्जाम में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज के बीच का डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करूं तो इनके जो सेल्स होते हैं ना, वे एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। इनमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो भी काफी डेंस होता है, डेंस सा साइटोप्लाज्म होता है इनका। प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस होता है इनका। कैसा न्यूक्लियस होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनका। अब एक बात ये लॉजिक से आपको देखनी पड़ेगी कि ये जो न्यूक्लियस होते हैं, इनका जो सेल्स होते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं। डिवाइडिंग का मतलब बहुत बार सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके अंदर स्टोरेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। क्या होता? स्टोरेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। यही रीजन होता है कि इनमें वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। दे लैक वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स की प्रेजेंस नहीं होती, क्योंकि वैक्यूल्स जो होते हैं हमारे, उनका काम क्या होता है? स्टोर करना, फूड के स्टोरेज का। तो भाई इनमें फूड का स्टोरेज होता ही नहीं है, एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, तो इनमें वैक्यूल्स की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। और अगर अब मैं परमानेंट टिश्यूज की बात करूं तो ये डिवाइड नहीं करते, दे डोंट डिवाइड, ठीक है, दे वोंट डिवाइड। आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जब यही डिफरेंशिएट हो जाते हैं, डिफरेंशिएटेड टिश्यूज जो होते हैं, डिफरेंशिएटेड टिश्यूज जो होते हैं, उन्हीं को ही हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। डिफरेंशिएट हो गए होते हैं, डिफरेंशिएटेड एंड परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। आपके पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। इनकी जो सेल वॉल भी होती है वो काफी थिन होती है, इनमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सबके काम इसमें अलग अलग होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। स्टोरेज का काम एक टिश्यू परफॉर्म कर रहा होता है, सपोर्ट का काम एक टिश्यू परफॉर्म कर रहा होता है, और आपका प्रोटेक्शन का काम एक पर्टिकुलर परमानेंट टिश्यू ही परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज के बीच में, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं आपके सिर्फ और सिर्फ परमानेंट टिश्यूज की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कितने होते हैं? ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। क्या होते हैं? एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक। दूसरे होते हैं आपके लेटरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, और लास्ट में आ जाते हैं आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये सारे के सारे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और ये बहुत ही एक्टिवली डिवाइड होने का काम करते हैं। अब एक बात बताओ, एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज कर रहे होंगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल कर रहे होंगे। भाई सेल डिवीजन हो रहा है किसी भी जगह पे, तो अगर वो इतना सा प्लांट है तो सेल डिवीजन की वजह से ही तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, बार बार रिपीटेड सेल डिवीजन होगा। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, ये आपके रूट्स की टिप पे या शूट की टिप पे प्रेजेंट होते
हैं, ठीक है। तो रूट्स की ग्रोथ करवाने में और शूट की ग्रोथ करवाने में, लेंथ ग्रोथ करवाने में, लेंथ लंबाई बढ़ाने में आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं रिस्पॉन्सिबल। किस पे प्रेजेंट होते हैं? रूट्स की टिप पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेरा अगर ये रूट है तो रूट की टिप पे ये हो गई, तो ये टिप पे प्रेजेंट होते हैं। और शूट आपकी जो स्टेम होती है उनकी टिप पे प्रेजेंट होते हैं और कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होते हैं। तो ये रूट्स और शूट का लेंथ बढ़ाने में काम करते हैं, ठीक है। अब लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं आपके, ये मोटाई कर, विड्थ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, प्लांट की विड्थ इंक्रीज करते हैं। विड्थ इंक्रीज करने का मतलब आपके प्लांट को मोटू बनाते हैं। आपके साइड्स ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं कॉर्क कैम्बियम में या कैम्बियम ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स में। कॉर्क जो होता है कॉर्क की कैम्बियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉर्क की कैम्बियम में साइड्स में प्रेजेंट, जैसे ये मेरा अगर प्लांट है तो प्लांट की ये साइड्स में प्रेजेंट होता है और इतना ज़्यादा सेल डिवीजन करता है कि हमारा एक पतला सा प्लांट का स्टेम मोटा हो जाता है। तो ये विड्थ को इंक्रीज करने में, ब्रेथ को इंक्रीज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे, ठीक है। प्लांट की गर्थ को, ब्रेथ को या फिर विड्थ को इंक्रीज करते हैं। और इनका एग्जांपल जो है, मतलब इनकी प्रेजेंस होती है कॉर्क के कैम्बियम में या फिर कैम्बियम ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में। अगर अब मैं बात करूं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो ये भी आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ही पार्ट होते हैं। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो अगर कभी गलती से टिप ऑफ द प्लांट हट जाती है, जो कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी उसकी लेंथ को ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट में। ये आपके प्रेजेंट होते हैं इंटरनोड्स पे, ठीक है। ये आपकी इंटरनोड्स की ग्रोथ करवाने में, जैसे कि ये लीफ हो गई तो यहाँ पे, या ये आपका लीफ हो गया तो इस जगह पे आपके यहाँ पे नोड्स पे आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो एट द इंटरनोड्स की ग्रोथ को, एट द बेस ऑफ द लीव्स को इंक्रीज, उनकी ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। और हमेशा याद रखना कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक का ही पार्ट होते हैं, बस उससे अलग होकर के थोड़ा सा ये इंटरनोड्स की ग्रोथ करवाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक। ये तीन होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यूज की, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके परमानेंट टिश्यूज की, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज की मैं बात करूं तो अगेन ये आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज जो भी होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब डिफरेंशिएट होकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है तो हम उसको एक परमानेंट टिश्यूज बोलने लग जाते हैं। ये परमानेंट टिश्यूज आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब अगर जो सिंपल की बात करूं तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। एक ही सेल से बने होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज और एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। और कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आपके मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और परमानेंट हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगेन इनसे रिलेटेड एक वन मार्कर का डिफरेंस या टू मार्कर का आपका डिफरेंस आ सकता है कि राइट द 2 पॉइंट्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, या उनके एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज की तो अगेन ये फर्दर 3 पार्ट्स में आपके डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं आपके पेरेन्काइमा, ठीक है, एक होते हैं आपके पेरेन्काइमा टिश्यूज, एक होते हैं आपके कॉलेनकाइमा, ठीक है, और तीसरे आते हैं आपके स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ये आपके स्क्लेरेनकाइमा आते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं पेरेन्काइमा की, ये भी क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ये कैसे सेल्स होते हैं? ये लिविंग सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमा जो होते हैं वो आपके लिविंग टिश्यूज होते हैं, लिविंग सेल से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट रहती है और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? इनकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज
स्टोरेज करना, किसका करना, स्टोरेज का फंक्शन होता है, वो चाहे फूड स्टोर करना या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करना। क्या स्टोर करना, या तो वो फूड को स्टोर कर रहे होते हैं या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहे होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आपके क्या क्या हो गए, रेजिन्स हो गए, गम्स हो गए, आपके रेजिन्स, गम्स, ये सब क्या हो गए, आपके प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो इनको स्टोर करने का काम कौन करता है, पेरेन्काइमा टिश्यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, इनमें वैक्यूल्स की प्रेजेंस होती है, एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, एक लार्ज सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, किसमें, पेरेन्काइमा में। अगर मैं पेरेन्काइमा के पार्ट्स की बात करूं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्दर। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपके क्लोरेन्काइमा, ठीक है, एक होते हैं क्लोरेन्काइमा और दूसरे होते हैं आपके एरेन्काइमा। ठीक, अगर मैं क्लोरेन्काइमा की बात करूं तो ये क्या, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो भाई क्लोरोप्लास्ट से आपको समझ में आ गया होगा ये क्या परफॉर्म कर रहे होंगे, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते है। ठीक है, क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब अगर मैं एरेन्काइमा की बात करूं तो एरेन्काइमा का मतलब होता है एयर। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो प्रेजेंट होती है उसमें बहुत सारे एयर बबल्स, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, दे कंटेन एयर कैविटीज, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्वेटिक प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। बायोन्सी का मतलब इनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पेरेन्काइमा, जिसमें पेरेन्काइमा में दो पार्ट्स होते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। ये दोनों ही आपके पेरेन्काइमा के पार्ट्स हैं। पेरेन्काइमा जो होता है लिविंग सेल से बना हुआ होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं और लार्ज सा वैक्यूल होता है। और इसका मेन फंक्शन होता है स्टोर करना, या तो फूड को या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी, जैसे कि रेजिन्स हो गया, गम्स हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे पार्ट पे, जो कि है आपका कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा। अब अगर मैं बात करूं कॉलेनकाइमा की, तो कॉलेनकाइमा मे बी लिविंग होते हैं और मे बी डेड भी होते हैं कभी कभी, और मे बी डेड भी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मे बी लिविंग और मे बी डेड होते हैं। इनकी जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो पेक्टोसेल्यूलोसिक होती है। क्या होती है, पेक्टिन और सेल्यूलोज की दोनों की प्रेजेंस होती है इनकी सेल वॉल में। और इनकी जो थिकनिंग्स होती हैं, इनके जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं ना, वो इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो इरेगुलर थिकनिंग से बनी हुई होती है। इरेगुलर थिकनिंग का मतलब कहीं पे मोटी होती है, कहीं पे पतली होती है। क्या होती है, इरेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है इनकी सेल वॉल में। ठीक है, इनका मेन काम होता है आपके प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये लीव्स जो होते हैं, लीव्स की वेन्स, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की जो वो होती है वो, ताकि हमारी जो लीव्स है वो फ्लेक्सिबल रह सके, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है जैसे हवा वगैरह चल रही होती है तो हवा में प्लांट इधर उधर मूव करता है, तो वो इधर उधर जब मूव करता है तो ज़्यादा तेज हवा में कहीं टूट ना जाए, तो ऐसे टूटने से बचाने के लिए कॉलेनकाइमा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब लास्ट में आ जाते हैं हम लोग अपने स्क्लेरेन्काइमा के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्क्लेरेन्काइमा की, तो स्क्लेरेन्काइमा आपके डेड सेल से ही बने हुए होते हैं। ये डेड सेल से बने हुए होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो रेगुलर थिकेंड होती है। रेगुलर थिकेंड का मतलब एक जैसी मोटी होती है, और लिग्निन की डिपोजिशन होती है। लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से ही इसमें क्या होती है, थिकनिंग होती है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है इनकी सेल वॉल में। ये डेड सेल से ही बने हुए होते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ, देखो जो भी डेड सेल्स होते हैं ना, उनका काम हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है हमेशा हमेशा। ठीक है, क्या प्रोवाइड करना होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये आपके हार्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, जैसे कि सीड्स की आउटर कवरिंग में, सीड्स की आउटर कवरिंग में, हस्क ऑफ द कोकोनट में, हस्क ऑफ कोकोनट में, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, स्क्लेरेन्काइमा, सॉरी
ठीक है, स्क्लेरेन काइमा डेड सेल से बने हुए होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन के डिपोजिशन से बनी हुई, लिग्निन की डिपोजिशन होती है इसमें। और जितने भी आपके डेड सेल्स होते हैं उनका एक ही काम होता है, वो है मैकेनिकल सपोर्ट का। तो सारे का सारा मैकेनिकल सपोर्ट का काम जो करता है वो स्क्लेरेन काइमा करता है, इसीलिए हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और रूट्स में भी कभी कभी ये प्रेजेंट होता है। लीव्स की जो वेन्स होती है उसमें भी स्क्लेरेन काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था लोकेशन, उनका फंक्शन मैंने बताया आपको, मैकेनिकल सपोर्ट। और कुछ बहुत प्रॉपर्टीज अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो। डेड सेल से बने हुए होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन से बनी हुई होती है। इनके जो एंड्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वो रेगुलरली थिकेंड होते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट अपना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जिनका मेन काम क्या होता है? कंडक्शन का। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो कंडक्शन का काम करवाते हैं, या तो वाटर और मिनरल्स का या फिर फूड का। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है हमारे फ्लोएम चचा जी, और वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं हमारे जाइलम चचा जी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि परमानेंट टिश्यूज मतलब मोर देन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से वो बने हुए होते हैं। तो यस, हमारे जो जाइलम होते हैं उनमें भी 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं: ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम फाइबर्स। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी याद करने की। सिमिलरली फ्लोएम भी आपका किससे बना होता है? सीव ट्यूब्स से, कंपेनियन सेल्स से, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं अपर 2 कंपोनेंट्स की, अगर मैं बात करूं ट्रेकीड्स और वेसल्स की, तो ये दोनों ही वाटर का कंडक्शन करवाते हैं। मेन वाटर का कंडक्शन करवाते हैं वेसल्स, और वेसल्स की हेल्प करने के लिए ट्रेकीड्स होते हैं। तो ये दोनों जो आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वो आपके ट्रेकीड्स और वेसल्स करवाते हैं। वाटर और मिनरल्स का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं वो करवाते हैं ट्रेकीड्स और वेसल्स। अब एक और चीज, जहां पर भी पेरेन्काइमा आ जाए आपका मतलब वो क्या है? लिविंग सेल है आपका। और पेरेन्काइमा का मतलब स्टोरेज करना। पेरेन्काइमा का मैंने क्या फंक्शन बताया था कि वो स्टोरेज का काम कर रहा होता है। तो जहां पे भी पेरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, एक तो वो सेल लिविंग होगा और दूसरा काम वो स्टोरेज का कर रहा होगा। तो जाइलम पेरेन्काइमा भी किसका काम कर रहा होता है? स्टोरेज का काम कर रहा होता है। और ये ओनली एंड ओनली लिविंग सेल होता है जाइलम में, क्योंकि जाइलम हमारे सारे ही जितने भी जाइलम के पार्ट्स हैं वो सब के सब डेड होते हैं एक्सेप्ट द जाइलम पेरेन्काइमा। और फाइबर्स जहां पर आ जाते हैं वो किसका काम कर रहे होते हैं? सपोर्ट का काम। भाई डेड सेल से बने हुए होते हैं तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। अब अगर मैं बात करूं फ्लोएम के सेल्स की, तो भाई सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स अगेन ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। अगेन फ्लोएम पेरेन्काइमा मतलब स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं। और फ्लोएम फाइबर्स मतलब डेड सेल से बने हुए होते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की प्रेजेंस होती है, जैसे कि जूट में प्रेजेंट होता है आपका, जूट में प्रेजेंट होता है। और जूट हम किस लिए? रोप्स बनाने के लिए, क्लोथ्स, रफ क्लोथ्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लोएम के जो फाइबर्स होते हैं इनको हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपको कमर्शियली प्रोडक्ट्स बनाने में। तो भाई फ्लोएम की बात करूं तो ये सारे ही लिविंग सेल से बने होते हैं एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स। और जाइलम की बात करूं आपकी, तो जाइलम सारे के सारे आपके डेड सेल से बने हुए होते हैं एक्सेप्ट द जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्लांट टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइंड मैपिंग। आई होप सबको ये रिवाइज हो गया होगा। और बस
ऐसे ही मैम का वीडियो देख करके एग्जाम के लास्ट टाइम पे मस्त सा रिवाइज करके जाना। और अगर सेशन पसंद आया हो तो फटाक से ज़रा लाइक कर दो चैनल को, सॉरी सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और अगर मुझसे रिलेटेड सेशंस के अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर द एनी गाइडेंस एंड सपोर्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और ये सारे आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स के अपने अपने शॉर्ट के चैनल है, जिसमें वो विद इन 60 सेकेंड्स में रिवाइज करवाने वाले हैं आपके सारे एकेडमिक कंटेंट को। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आए तो डू फॉलो माय शॉर्ट का चैनल, जो कि है वेदांतु 9th and 10th बायोलॉजी का चैनल। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।